हमारे पूरे समाज में, पूरे शिक्षा जगत में बनी हुई है कि शायद यूपी बोर्ड या हिंदी माध्यम का जो बोर्ड है बहुत पिछड़ा हुआ है और कहीं भी आगे नहीं आ पाया। हम लोग पिछले 2 महीने से बहुत ही बृहद सर्वेक्षण करा रहे हैं जिसके आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। 15,000 विद्यार्थी जो कि इस वर्ष यूपीटीयू के विभिन्न कॉलेजों से स्नातक हो रहे हैं, उनमें से 47% विद्यार्थी यूपी बोर्ड से आते हैं और बाकी 53% विद्यार्थी सीबीएसई और अन्य अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड से आते हैं। अगर आप देखें राइट पे उनकी परफॉर्मेंस, यूपी बोर्ड के बच्चे अंग्रेजी माध्यम बोर्ड के बच्चों से कहीं भी पीछे नहीं है। जबकि ये कहा जाता है कि सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स आर मच प्रोएक्टिव, मच आगे हैं, प्रोग्रेसिव हैं। अगर इन स्कूलों को ये कनेक्शन मिल सके, कुछ मेंटरशिप मिल सके, कुछ काउंसलिंग मिल सके, तो ये बच्चे कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। अप्रैल के महीने में राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण, एक एजेंसी के द्वारा सर्वेक्षण किया जिसका रिजल्ट चौंकाने वाला था कि यूपी का जो इंजीनियरिंग टैलेंट पूल है, यूपी के जो इंजीनियर्स हैं वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं। आज इस स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम की जो आवश्यकता है, पूरी की पूरी भारत की जो इंडस्ट्री है वो ये कह रही है कि हमारे पास युवा शक्ति नहीं है, ढंग से क्वालिफाइड लोग नहीं है जो हमारे साथ काम कर सकें। एसोचैम जो कि इंडस्ट्रीज की एक बहुत अग्रणी संस्था है, 27 दिसंबर को उसकी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें उसने कहा है 10 से 15 मिलियन जॉब्स आर टू बी क्रिएटेड बाय नेक्स्ट ईयर, in which 75% will require vocational training. If not addressed properly, it can lead to a slowdown in the country's economic growth. आज हर मन से बात हो रही है कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट को बरकरार रखना है और बढ़ाए जाना है। अगर हमारे पास क्वालिटी मैन पावर नहीं होगी, अगर हमारे पास वो युवा लोग नहीं होंगे जो जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकेंगे, तो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ जस्ट कैनॉट बी सस्टेन्ड। एजुकेशनल सिनेरियो दूसरी तरफ अगर हम देखें, प्रोफेसर काक यहाँ बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा के इसी तरह की एक सभा में उन्होंने बताया, चिंता व्यक्त करी कि यूपीटीयू के कॉलेजों में इस बार 40% से ज्यादा ऑन एन एवरेज इंजीनियरिंग की सीट्स खाली रही हैं। एआईसीटी को 1000 से ज्यादा कॉलेजों ने आवेदन दिया है कि हमारी आईटी ब्रांचेस को बंद कर दिया जाए। इंजीनियरिंग एजुकेशन का जो क्रेज है, जो अट्रैक्शन है, वो खत्म हुआ जा रहा है। लखनऊ में प्रदेश के हायर एजुकेशन के पूर्व प्रमुख सचिव श्री राकेश मित्तल जी ने एक आंकड़ा शेयर किया जो चुकाने वाला था कि 2000 अभी भारत का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो केवल 12.5% है। इसका मतलब कि 100 विद्यार्थी जो कि हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाह सकते, एलिजिबल है उसके लिए, उनमें से केवल 12.5 विद्यार्थी, 12.5% ही उस एजुकेशन को प्राप्त कर पाते हैं। एआईसीटी ने अभी फिलहाल में जो नियमों में बहुत रिलैक्सेशन किए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव है कि इस 5 ईयर प्लान के एंड तक हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एटलीस्ट 15% तक तो पहुंच सके। तो एक तरफ बात हो रही है कि भाई कॉलेजों की भरमार है, क्वालिटी नहीं है, दूसरी तरफ स्टूडेंट बाहर जा रहा है। देयर इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट। कहीं ना कहीं संवाद की प्रक्रिया का अभाव है, कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जोड़ना पड़ेगा, एक मंच पे लाना पड़ेगा, जिससे कि लोग जान सकें कि वास्तविक आवश्यकताएं, वास्तविक समस्याएं हैं क्या। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, सूचना का ये जो अभाव है, सूचना की ये जो परस्पर प्रॉब्लम्स हैं हर स्टेक होल्डर पे। स्कूल जानता नहीं कि इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग के बाद क्या करिकुलम होगा। कॉलेजेस कहते हैं कि इंडस्ट्री में बच्चे क्या करेंगे, उनको उसकी जानकारी नहीं है। इंडस्ट्री कहती है कि भाई बीटेक करने के बाद भी हर 4 में से केवल 1 लड़का हमारे लिए काम का है। तो ये सारी समस्याओं को हम कैसे जोड़ सकें और शिक्षा के समूचे तंत्र को आपस में संवाद की प्रक्रिया उनमें प्रारंभ करी जा सके, यही इस सेशन का, स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी तत्वाधान में हम लोगों ने 21 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी सभा दिल्ली के एसोचैम हाउस में करी, जिसमें जीबीटीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर कृपा शंकर, इंडस्ट्री के काफी उन्नत लीडर्स सब लोग अवेलेबल थे। उसके बाद में
नेस्कॉम की नोएडा रीजनल काउंसिल, जो कि नोएडा रीजन में प्रभावी है, उसने आश्वासन दिया कि हम यूपी से मई 2011 तक 10,000 एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स क्रिएट करेंगे। और उस संदर्भ में न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने अपने 20 इंडस्ट्री मेंटर्स भी आगे निकाले। इंडस्ट्री 2000 से ज्यादा इंडस्ट्री मेंटर्स अपनी तरफ के सीखे हुए लोगों को लाना चाहती है आगे, जिससे कि हमारे जो छात्र हैं जो कि बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कॉलेज में रहते हुए ही प्राप्त कर सकें, सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर व्हेन दे एंटर इनटू द जॉब मार्केट। हमारी सोच है कि इस सेशन से, जहां इतना प्रभावी पैनल हमारे साथ आया है, वाइस चांसलर सर आज स्पेशली लखनऊ से इसी इवेंट के लिए चलकर आए हैं और आज ही लौटकर फिर लखनऊ जा रहे हैं, कि इस सभा से भी कुछ ऐसा प्रभावशाली कार्यक्रम निकले जिससे कि बातें ही ना हो पर कुछ एक्शन प्रोग्राम्स निकले, जिससे हमारा एजुकेशन का जो नॉर्मल कर्व है वो आगे बढ़ सके। स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम के इस सेशन के लिए मैं बीएसए कॉलेज के